बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लिलहानी एंड मामास किचन के अंदर गाजर का हलवा, जो कि हर दिल पसंद है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने गाजरों को धो लिया था, उनको साफ़ कर लिया, छील लिया और उसके बाद इनको कश कर लिया। आप चाहें तो साबुत गाजरों को भी प्रेशर कुकर लगाकर अच्छे तरीके से उनको बाद में मैश कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले हमारा प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट होता है, इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होता जाएगा, इसका लेवल यानी कि जितना उभरी उभरी नज़र आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता कढ़ाई के अंदर बैठती जाएंगी। फुल फ्लेम आंच के ऊपर इसको पकाना है और साथ साथ इसको देखते जाएं कि नीचे ना लगती जाए। तो इसको मैंने ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेना है। ठीक है, जैसे ही हमने दोबारा से ढक्कन उतारा तो हमने देखा कि ये रेड होना शुरू हो गई है। इसका कलर पिंकिश की तरफ से डार्क रेड मैरून की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और जी, उसके बाद हमने इसको ढककर पकाना है। ढकना आपने सिर्फ और सिर्फ हाफ है, ताकि जितना भी पानी है वो भाप बनकर उड़ जाए और हमारी गाजरों का पीछे गूदा जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अभी हमारी गाजरों का टेक्सचर जो है वो थोड़ा कम मैरून है। अब जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेक्सचर जो है और ज़्यादा मैरूनिश फॉर्म में चलता जाएगा। लीजिए जी, यहाँ पर आधे से ज़्यादा हमारा जो गाजरों का मटेरियल था यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जी आधा केजी फुल क्रीम दूध लेना है हमने, जिसे हम मलाई के साथ कहते हैं, वो मैंने लिया और इसको अच्छे तरीके से फिर से भून लेना है। अच्छा, यहाँ पर साथ ही जैसे ही आपने दूध डाला, साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। चीनी आप इसलिए इधर डाल देंगे क्योंकि ये चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, और जैसे ही पानी ये छोड़ेगी तो दूध और पानी दोनों मिक्स होके इसके अंदर बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर लेके आएंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा इसे लजीज बना देंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 कप चीनी ली है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा लजीज सा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, इसको फिर से ढक दें। ढकने के बाद इसको फिर 15 मिनट तक पकाते रहें। तो पानी तकरीबन यहाँ पर खुश्क हो चुका है। थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है इसको भी हम खुश्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से इसको ढकना दे दें और ढकना देने के बाद इसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। इसको भूनते जाइएगा और भूनते भूनते यहाँ पर मैं टेस्ट भी करूँगी कि चीनी कम या ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा हो गई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ये ज़्यादा चीनी खाते हैं। आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी ले लिया। आप चाहें तो डालडा या किसी भी किस्म का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास होममेड घी पड़ा हुआ था, मैंने इसको ऐड कर लिया ताकि इसके साथ हमें खुशबुएं आए और उसके साथ हमारा जो डिलीशियस सा गाजर का हलवा है वो चमक भी लेके आए अपने अंदर। लीजिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम मैंने यहाँ पर खोया लिया है, जिसे आप हिंदी में मावा कहते हैं। ये मेरा मार्केट मेड है, आप चाहें तो होममेड भी बना सकते हैं। दूध को अच्छे तरीके के साथ पकाकर यहाँ पर इसको ऐड कर लिया और अच्छे तरीके से फिर से इसको भूनते जाएं। तब तक भूनना है हमने अपने इस गाजर के हलवे को जब तक हमारा जो घी है वो साइडों पर अपीयर ना हो जाए। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून डालडा घी भी यूज़ किया था देसी घी के साथ ही। आप चाहें तो अपनी मर्जी से देसी घी फुल डाल सकते हैं या फिर डालडा डाल सकते हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू। ये प्रोसीजर पुराने हलवाइयों का होता था और ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल में हमारा गाजर का हलवा पककर तैयार होगा। हमारा हलवा पककर तैयार होते हैं, तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये छोटा सा काम आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लीजिए जी, माशाल्लाह हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। साइडों पर घी निकल आया है और इसको हम अब करते हैं डिश आउट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह से यमी सी मजेदार सी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।